बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अब कानूनी लड़ाई की बात चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और उस पर फिर सियासी घमासान छिड़ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना को लेकर एक ट्वीट किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार, राहत, मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट कर उन्होंने तंज कसा है, अगर कोरोना वायरस संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो मास्क घोटाला, कोरोना टेस्ट घोटाला, जवाहर सैनिटाइजर घोटाला, राजीव वायरस रिसर्च घोटाला होता। ये संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर कांग्रेस नेताओं की आपराधिक मानहानि करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि संबित पात्रा ने ट्विटर पर देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। सब जगह इन लोगों को कानून के तौर पे इन लोग के खिलाफ लड़ाई करेंगे और इन लोग को छोड़ेगा नहीं है। इनको संदीप पात्रा जी, वी सी यू इन द कोर्ट। कश्मीर की बात करें ना, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी और संबित पात्रा जैसे लोगों को थर्ड डिग्री टॉर्चर माजिद हैदरी, एक सेकंड माजिद हैदरी, मैं दोबारा फ्रेज करता हूं। आप मुझे मालूम है कि आप इधर उधर भटकाने की कोशिश कर। इस आदमी ने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आती और संबित पात्रा को लेके थर्ड डिग्री की टॉर्चर करके इसको समाप्त नहीं करती तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। थर्ड डिग्री टॉर्चर करेगा, होगा डंके की चोट पे कहता हूं होगा। हमारे हिंदुस्तान में 2 मशीनें हैं बेवकूफ बनाने की, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं कि चूतिया ना, गोंडी में कहते हैं वाले मशीन, हिंदी मशीन है पड़ा वाले दिल्ली से मनता तना पांडे की दाड़ी मशीन था, बोला नाम है नरेंद्र मोदी। हिंदी मशीन नहीं हो, चुड़ूर मशीन, शिवराज सिंह चौहान। मित्रों, ये कैसे भगलाते हैं? अब इन्होंने बड़ी मशीन 15 लाख का, ये छोटी मशीन बहुत गड़बड़ मशीन। लाली लक्ष्मी योजना खूब फेंकते रहता, मान जाओ भांजियो, तुम मेरे तुम्हारा किसान का बेटा हो तुम। मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया। यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे, ये नहीं मालूम, मेरे दादा कौन थे, ये नहीं मालूम। साथियों, याद रखिएगा, मुझे ये सारे उपहार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी प्रेम वर्षा निमित्त आज भी दिए जा रहे हैं। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूरताना सा, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा देखो। साथियों, इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा,
ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। बहुत अच्छे संस्कार हैं कांग्रेस और उनके नेताओं के, और ये है उनके प्रेम की डिक्शनरी का सच। मेरी देश के लोगों से बस यही प्रार्थना है, कांग्रेस की ये प्रेम की डिक्शनरी अपने बच्चों के हाथ न लग जाए, बस इतनी चिंता करना। 2019 में मोदी वर्सेस गालियां, देखिए नाला के कीड़ा है, नीच की सरकार, वो डाकू, दुर्योधन, वो तस्कर है। कुछ अपशब्द तो ऐसे हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री उस तरह के भाषा का अपना रहे हैं। क्या यार तुम लोग, वो तो नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कभी औरंगजेब काशी की इन गलियों में गुंडागर्दी करने के लिए उतरा था। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में कितने नाम आप जानते हो? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। जो कमजोर और छिछोरा होता है वो व्यक्ति सिर्फ बदजबानी करता है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। यार भाईजान, तैरना आता है आपको? नहीं, तैरना तो नहीं आता। ओए होए, तो डूब के मर जाओ फिर। क्यों? तैरना नहीं आता ना तो डूब के मर जाओ। क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। राजस्थान सरकार ने वीर सावरकर की जीवनी से जुड़े स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस की नई सरकार ने पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए वीर सावरकर को वीर की जगह जेल की यातनाओं से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने वाला बताया है। एक तरफ वीर सावरकर और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे, बीच में कांग्रेस सेवा दल की पत्रिका का वो मुख्य पृष्ठ है जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल पत्रिका में सावरकर और नाथूराम गोडसे के रिश्तों को लेकर टिप्पणी की गई है। ये राहुल गांधी इटली का नागरिक है, ये राहुल पिंची बन के ये ब्रिटेन का नागरिकता राहुल गांधी ले लिया। ये देश का वफादार नहीं है, ये गद्दार है। सिर्फ एक चीज इनका मन में है, किसी भी तरीके को हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व को, आरएसएस को, बीजेपी को बदनाम करो और सत्ता वापस आना चाहती है।